नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में लास्ट एंड बालाजी प्रकाशन मैथ 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा रापची के स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आसानी से एक एक सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब क्वेश्चन ऐसा हो तो आप लोग क्या करें। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5वां का पहला है, उसमें सबसे पहले क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ हम देखते हैं विस्तार से क्या करेंगे। इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं और आसानी से आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं एकदम रापची के स्टाइल में। यहाँ करना क्या है, ए स्क्वायर आप लिख दो, ए और बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रेकर लगा है, नोट कर लो क्वेश्चन को एक बार, ज्यों का त्यों, ओके, ए सी। और उसके बाद हम आप लोग को विस्तार से एकदम कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं कि ऐसा सवाल आएगा तो आपको करना कैसे है। तो ध्यान देना है, दूसरे स्टेप में या लगा के लिखना है आपको और इसको ज्यों का त्यों उतार देना है ऐसे। यहाँ आप क्या करेंगे, यक्स का गुणा कर लीजिए, फिर क्या होगा अभी देखते रहिए। ये देखिए, मैंने यक्स का गुणा कर लिया तो बी स्क्वायर यक्स माइनस ए सी यक्स हो गया माइनस बी सी हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आपको बराबर नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ बराबर ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ करना क्या है, आपको या लगा सकते हो आप लोग। अब देखिए, उसके बाद ये 4 पद में हो गया, इसमें दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है, यक्स भी है इसमें और बी भी है, यक्स और बी, यक्स और बी। तो हम क्या करेंगे, बी एक्स को कॉमन कर लेंगे। और कोई तो इसमें ए इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक बार है, यहाँ बी स्क्वायर है लेकिन बी यहाँ एक बार है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बी एक्स को एक बार कॉमन लेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना है आपको, क्या हो जाएगा आपका ए और यहाँ यक्स बच जाएगा। यहाँ सर क्या बचेगा, केवल आपका बी बचेगा। अब आप क्या करें, यहाँ माइनस कॉमन कर ले। और एक आइडिया तो मैंने आपको बताया है कि ये एक बार और आएगा, तो यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है, सी दोनों में है, यस नो। तो सी कॉमन कर लीजिए तो आपका ज्यों का त्यों ये आपका आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी बच जाएगा इक्वल टू 0। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब देखिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप एक पद को 0 कर देंगे, यानी एक पद लेंगे यक्स प्लस, और ये एक पार्ट आपने लिया 0 कर दिया इसको। यहाँ से आप क्या करना है, ये प्लस में है आपका, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद सर क्या होगा, ये गुणा में लिखा हुआ तो ये भाग में पहुँच जाएगा, तो आपका माइनस बी बट्टे ए आ जाएगा यक्स का मान। अब सर क्या करेंगे, अब इसको बराबर 0 कर देते हैं। तो देखिए, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू, आपको पेपर में कैसे करना है, बराबर के सामने बराबर, ये वाला पार्ट भी बराबर के सामने बराबर करना है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरह लगवा रहा हूँ। तो बी एक्स इधर आपका माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये गुणा में है इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो सी अपान बी, यक्स का दूसरा मान भी आ गया। द्विघात समीकरण है, इसके 2 मान आएंगे यक्स के। अब देखिए, इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया रापची के स्टाइल में, आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। अगला जो सवाल है उसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला था, जो बड़े ही आसानी से आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला जो सवाल है उसको भी रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, बड़े ही इजी वे में। ओके, ये दूसरा सवाल जो है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है, ये आपका दूसरा है। सर कैसे लगाएंगे इसको, तो देखते रहिए, सोल्यूशन लिख देते हैं और इसमें देखते रहना है आपको। यहाँ क्या करेंगे, इससे गुणा करा देंगे यक्स से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए,
1/a लिखा हुआ है, तो इसको x से गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा। यहाँ आपका 1 है इक्वल टू 0। इतने में कोई समस्या नहीं। मैंने क्या किया है कि x से इसमें गुणा कर दिया है, x से इसमें गुणा कर दिया है। अब आपको कॉमन क्या लेना है, तो x आप कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस आपका a बचेगा। कोई इतने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया कि सर यहाँ आपका x प्लस a है, तो इधर पार्ट में भी आना चाहिए तभी तो कॉमन होगा। हाँ एकदम राइट है। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन लेंगे, 1/a, तो 1/a से भाग कर देंगे, आसानी से ये आ जाएगा। तो जब भाग करेंगे तो कॉमन हो पाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, केवल 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो जब 1/a से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ आपको एक ब्रैकेट में जो बच जाएगा उसको लिखते हैं और जो आपका कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x प्लस a इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये आपका प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका एक मान आ गया। दूसरा मान कैसे निकालेंगे, इसको भी प्लस a कर देंगे और x प्लस 1/a इक्वल टू 0। इधर आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। जबकि ये सवाल विद्यार्थी को बहुत कठिन लगता है, लेकिन बहुत सिंपल वे मैंने आपको समझा दिया है। सिंपल वे में आपको मैंने क्या किया है, समझा दिया है। अगला जो सवाल है उसको भी देखते हैं और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो तीसरा सवाल है उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। वो क्या कह रहा है जरा उसको भी ध्यान देते हैं। तो तीसरा सवाल जो हमारा है वो ये है, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा हम इसको विस्तार से उतार लेते हैं ताकि क्या हो, आसानी से आप लोग को समझ में आए। तो x - 1/x - 2 प्लस x - 3/x - 4 इक्वल टू 10/3, ये आपका हो जाएगा। यहाँ सर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप तिरछा गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 1 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x - 4 और फिर क्या होगा, इसका भी आपको गुणा करना है तो प्लस लगा दीजिए। x - 3 तो ये आपका है ही, x - 2 हो जाएगा। कोई समस्या, और इसका आमने सामने का देखिए क्या होता है, ऐसे ऐसे गुणा कर देते हैं और ऐसे गुणा कर देते हैं। इसका गुणा हो गया और इसका हो जाएगा। तो x - 2 इक्वल टू नहीं इंटू -4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 10/3, ये आपका हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसका और इसका गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसका और इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और सर क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x। फिर इसका गुणा करा देंगे तो प्लस, ये क्या है माइनस है, ये आपका प्लस है तो -x हो जाएगा। फिर इसका गुणा कराएंगे तो +4 हो जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ये देखिए, इतने का आपका प्रोडक्ट इतना प्राप्त हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर इसका भी गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए। कैसे करेंगे, x² हो जाएगा, इसका गुणा इससे और फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो -3x हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। फिर नीचे क्या हो जाएगा, इसको भी गुणा कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो x² हो जाएगा और इसका गुणा क्या हो जाएगा, -4x। इसका गुणा क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा और इसका गुणा 8 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 10/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका हम इधर गुणा कराएंगे। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, बीच में प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा, 2x²। क्या हो जाएगा, 2x²। फिर देखिए -4x है और ये आपका कितना है, ये -x है तो ये -5x हो जाएगा। और ये आपका कितना है, यहाँ देखिए -2 और -3 तो -5x हो जाएगा। अब देखिए संख्या जो आपका है ये +4 है और ये प्लस कितना है,
6 यानी आपका 10 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब उसके बाद सर क्या करेंगे, इसको ज़रा देखिए, यक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 6 यक्स हो जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा 8, ये आपका क्या हो जाएगा 10/3, ये इतना हो गया आपका। अब क्या कैसे करेंगे सर, तो इसको थोड़ा और हल करते हैं। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये आपका -10 यक्स हो जाएगा और +10 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर -6 यक्स +8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3। यहाँ हम थोड़ा इधर हल करते हैं, हो सकता है ये ना आए तो आपको वहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लें, क्योंकि आपको एक बात तो दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि यहाँ 2 कॉमन है। इससे क्या होगा सर, अभी देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा 5x, फिर आपका यहाँ 5 बचेगा। और यहाँ आप क्या नोट करेंगे ज़रा देखिए, यक्स स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा -6 यक्स +8 इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। इधर आपका गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, कट जाएगा। ये 5 हो गया, ये 5 गुणे 2 हो जाएगा और ये आप 3 गुणे 2, इससे ये कट जाएगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। -5x + 5/x स्क्वायर -6x और ये +8 हो जाएगा। इसका गुणा हम करा देंगे इससे और इसका गुणा करा देंगे इससे। तो देखिए ज़रा, ये आपका 5 गुणे में हो जाएगा और इसको हम कैसे लिखेंगे सर, तो थोड़ा हम इसको क्या करेंगे इधर से लिखेंगे, तभी हमारा अच्छे से आ जाएगा। यक्स स्क्वायर -6x +8 और इधर क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर -5x + 5। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या किया है मैंने, ये आपका भाग में था, उधर गया गुणा हो गया, ये आपका इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये 3 आपका क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 5×3 = 15x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा। फिर सर क्या होगा, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5×6 = 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8×5 = 40 हो जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको देखते रहना है। अब देखिए आप क्या करें, ये बड़ी संख्या है, या आप चाहे उधर ले जाएं, कोई समस्या नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इसी को इधर लाते हैं। तो देखिए इधर ये कितना है 5x स्क्वायर प्लस में है, तो हम क्या करते हैं इसी को लाते हैं, थोड़ा लिखते हैं 5x स्क्वायर और ये आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। फिर ये हमारा -30 है, ये आपको समझना है कि मैं इधर ही रखता हूँ, क्या करता हूँ इधर ही रखता हूँ। ये 30 - 30x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर ये आपका माइनस में, उधर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आपको समझते रहना है, कोई समस्या नहीं है। ये बात केवल आपको इतना समझना है कि इसको हम इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर अगर ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बाकी ये ज्यों करते हो, ये आपका +40 है और ये आपका प्लस इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, ये 0 हो गया। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे सर, इससे और इसको घटाएंगे तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देखिए आपका 30 उधार है और 15 जब आप दे आएंगे आपके पास प्लस है तो कितना उधार बचेगा, -15 यक्स बचेगा। आप देखिए अगर 40 में से आप 15 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा बताइए, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा और 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 25। कितना बचेगा 25 = 0। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगर देखिए समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखते रहें। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग गुणनखंड कर लेंगे और आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड कर देते हैं इसका। हम गुणनखंड कैसे होगा, आप इसको पहले एक बार उतार लेते हैं, -15x और -25 = 0। यहाँ से सर क्या करना है, इसका और इसका गुणा कराते हैं तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, तो हम गुणा करें 50 हो जाए और जोड़े घटाएं तो कितना हो जाए 15 हो जाए। ओके, यही तो बात समझना है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना, बड़ी संख्या क्या ये प्लस लगाए तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गुणा करें तो कितना हो जाए 50 हो जाए और जोड़े तो कितना हो जाए -15 हो जाए। तो देखिए इसको हम गुणनखंड करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा
बताइए जल्दी सोच के। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो 50 का गुणनखंड कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम बताते हैं आप लोग को, 10 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और उस 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, लिखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए आपका होगा ये, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, इतना ही काम करना था आपको, आसानी से ये हो गया। अभी तक तो मैंने क्या बनाया है, इसको दो घात समीकरण बनाया है। क्या है पांचवा, निम्नलिखित दो घात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो दो घात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए अब ये दो घात समीकरण बन गया, इसका गुणनखंड कर रहे हैं। अब क्या करना है सर, इसके बाद आप देखिए इसको आप लीचियों का तेल रखे, और ये अगर चिन्ह ब्रैकेट लगाते हैं चिन्ह बदल जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा। तो ये 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस आपका 5 और x हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, इक्वल टू 0। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा सर, इसमें और इसमें कॉमन लेना है आपको। क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है, तो 2 आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x कॉमन ले, क्योंकि x और 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 5। कोई समस्या इतनी में नहीं है। अब यहाँ -5 कॉमन ले लें, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस x चाहिए। तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। और जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका केवल x बचेगा जो आपको चाहिए ही, और यहाँ आपको 5 भी आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में, और जो आपका है कॉमन उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे सर, तो अब देखिए क्या करें, एक बार लें और 0 कर दें। यहाँ आपका x का मान क्या आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा सर, तो यहाँ से भी देख लेते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। ये आपका 2x बचेगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x, और ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका माइनस में था, ये आपका प्लस में हो गया, ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 5/2 आपका ये आंसर राइट प्राप्त हो गया। अब देखिए अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 जो था थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान था। आसानी से मैंने क्या किया, आपको सिखा दिया गुणा करके। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया थोड़ा, तो आप क्या करें, इसको पीछे भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं आसानी से। अगला जो सवाल है उसको भी देखते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो एकदम डेफिनेट आपको समझ में आता है, एक एक स्टेप, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो सवाल है उसको भी हम आप लोग को पढ़ा के सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो भी वेरी इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसको आसानी से रांची के स्टाइल में इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको करना क्या है, इसका और इसका गुणा करना है। 3 दूनी 6, गुणा करें 6 आ जाए और जोड़ें तो क्या आ जाए सर, -2√6 ये आना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, जब ऐसा कंडीशन हो तो सिंपल है, एकदम सिंपल। आप क्या √6 और √6 को जब जोड़ोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2√6 जो आपको यहाँ चाहिए हो गया। अगर इसका गुणा करते हैं तो गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखिए आप। इसका अगर गुणा करते हैं तो सीधा 6 प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस, आपको लिखना ही लिखना है ब्रैकेट में √6 प्लस √6, और ये आप x लिख दीजिए। फिर क्या लिखना है सर, 2 लिख देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे सर, तो अब आपको करना क्या है, 3x² माइनस, आप ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, √6x, और ये आपका क्या हो जाएगा 2। इतने में कोई समस्या, अब ये 4 पार्ट में हो गया, 4 पार्ट में हो गया, इसका मध्य पद तोड़ दिया गया। अब आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या करेंगे आप लोग, कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें क्या है सर, जरा बताइए। तो कॉमन आपका इसमें देखिए, यही आप सब लोग को समस्या आती है, बड़ा ही सिंपल है, आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन लें बताइए, 3 इसमें है सर, हाँ 3 इसमें है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए रूट आपको कितना हो जाएगा, 3 और गुणे
2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको सर क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखिए यही सीख लीजिए, क्या सर ऐसे लिख सकते हैं? एकदम सिंपल है, आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? √3 और गुणे 2। यस नो, एकदम राइट है। तो ऐसे हम लोग कॉमन, इसमें क्या है √3 छिपा हुआ है, इसमें भी √3 छिपा हुआ है। अब सर कैसे? तो आप समझिए, √3 का गुणा अगर हम √3 से करते हैं तो हमारा 3 प्राप्त हो जाता है। तो इसमें √3 छिपा है, √3 यक्स इसमें है, यक्स इसमें है। तो हम क्या करेंगे, √3 कॉमन लेंगे सर, √3 यक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 यक्स और माइनस √2 बचेगा। और यहाँ आपका इतना हो जाएगा। सर इसमें क्या कॉमन है? एकदम राइट, इसमें भी कॉमन है। आप क्या कॉमन लेंगे बताइए? माइनस √2 इसमें भी है। और आपका यहाँ क्या है जरा बताइए? तो आपका यहाँ बच जाएगा √3 यक्स, और यहाँ 2 में क्या होता है, √2 गुणे √2 आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, माइनस √2 = 0। ये आपका आसानी से प्राप्त हो गया। अब सर क्या करेंगे, ये दोनों सेम प्राप्त हो गया, एकदम बिल्कुल राइट है। ऐसे आपको करना है, पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने किया। आपको भी ऐसे सोचना है, ऐसे सवाल आएंगे तो सोचना है क्या उसमें तोड़ा जाए तो ऐसे प्राप्त हो सकता है, ऐसे आपको सोचना है। अब देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2, एक ब्रैकेट में ये आपका हो गया। ये जो बचा इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये जो आपका बचेगा उसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से सिंपल वे में आप लोग सीख पा रहे होंगे। इसको =0 कर देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ √3 आपका x है माइनस √2 है =0। यहाँ से आप क्या करेंगे, इधर माइनस में ही इधर आएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। ये आपका √3x हो जाएगा, √3x यहाँ गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यह आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से आपका प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऐसे इसका भी प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल वे में, कोई समस्या नहीं। तो हम कॉमन क्या करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2 =0 कर देंगे। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, √2/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों मान आपके आसानी से ज्ञात हो गए। उम्मीद करते हैं चौथा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना है। ऐसे उम्मीद करते हैं सारे सवाल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सिंपल वे में आप लोग को समझा रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए अगला सवाल जो आपका है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी देखते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, इसको 2 घात समीकरण। तो यहाँ क्वेश्चन हम नोट करते हैं, या नोट ही है। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सोल्यूशन लिख के सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, x + 5, और इसका अगर हम गुणा करते हैं तो माइनस, ध्यान रखना ब्रेकर लगा के लिखना बेटा, यही बहुत विद्यार्थी गलत कर देते हैं, उनका दिमाग ही नहीं काम करता है। कैसे करें सर, तो देखिए यहाँ ध्यान देते रहे। ये आपका क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए +5, ये ब्रेकेट लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ आप गुणा कर देंगे x², इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और इसका -5 हो जाएगा। ये आपका 6 है ही, ये 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे सर, इसको जोड़ेंगे, ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, जरा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा x², और ये 5 है, 5 में से 1 चला जाएगा तो आपका 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4x बचेगा। और ये आपका 6 है और ये 7 है। यहाँ से इसको काट देते हैं, इसको हम पलट देते हैं, वहाँ ऊपर कितना बचता है, 1। इसको जब हम पलटते हैं तो हमारा सिंपल से क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 घात समीकरण। ये 4x और ये आपका -5 = 7। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका माइनस में है, इसको हम क्या करेंगे, इधर ही लाते हैं, ये आपका प्लस में है, इधर लाते हैं, इसको गुणनखंड बन जाएगा। ये +4x हो जाएगा, -5 -7 = 0। क्या हो जाएगा, =0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, देखिए बड़ा ही सिंपल है सवाल। ये आपका 4x हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। क्या करें, गुणा करें तो 12 हो जाए, और जोड़ें तो क्या, घटाएं तो क्या आ जाए,
4 आ जाए। बड़ा ही सिंपल है, इसको सिंपल वे में लगाते हैं। देखिए यहाँ बताइए 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सोचना है, गुणनखंड कर दो इसका, 12 का गुणनखंड कर दोगे सिंपल प्राप्त हो जाएगा। कोई आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, मैंने ट्रिक भी बताया है विस्तार से, और वीडियो देखिए, इससे पहले सारे वीडियो देखिए, वहाँ हर जुगाड़ बताया है। यहाँ भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो ये देखिए ये आपका इतना हो गया, अगर हम इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। अब देखिए इसको और हल करते हैं, ये आपका हो जाएगा 6x, इसका x का गुणा होगा -2x हो जाएगा, और -12 इक्वल टू 0। 0 लगाते रहिए क्योंकि 2 घात है, ये 2 घात समीकरण है तो इसमें 2 पक्ष होते हैं। अब यहाँ क्या करना है सर, तो यहाँ आपको कामन करना है। क्या कामन दिख रहा है, x कामन है तो x कामन कर लो, यहाँ आपका 3 बचेगा, यहाँ आपका 6 बचेगा क्योंकि कामन केवल x लिया है। यहाँ आप क्या कामन लेंगे, 2 माइनस का 2 कामन लेंगे तो x प्लस 6 आपका बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ आपको क्या करना है, -2 ये एक ब्रैकेट में, और इसको आपको एक ब्रैकेट में लिखना है। इसके बराबर क्या कर देना है, 0 कर दो, क्या कर दो 0, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका एक x का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब देखिए इस वाले को भी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे सर, x माइनस आपका कितना है 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x आपका इधर ये -2 है तो इधर आएगा प्लस, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, मैंने जब ऐसा सवाल देखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर क्या किया, जो कटने वाला था काट दिया। इस सवाल को फिर से आप लोग पीछे से देख ले सकते हैं, एकदम दिमाग में फीड हो जाएगा, तो आसानी से सीख पाएंगे। ये सवाल आराम से हो गया। अब देखिए उस अगले सवाल को, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके आप लोग को आसानी से सिखाएंगे कैसे आपको लगाना है। ठीक है, ध्यान देना है आप लोग को। आसानी से क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है जरा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए इसका और इसका गुणा कर देना है तो x² हो जाएगा, और ये आपका है ही +2 और ये आपका x है बराबर ये 3 हो गया। ये आपका भाग में है तो किस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा सर। ये देखिए आपका इतना हो गया और ये आपका 3 हो गया, 3x। यस नो, एकदम राइट है। ये आपका x², इधर ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस तो है ही इक्वल टू 0। ये 2 घात समीकरण बन गया। इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे सर, तो यहाँ आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है कि गुणा करें तो कितना हो जाए, 2 हो जाए, और अब फिर जोड़े तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए आप क्या करेंगे, -2, देखिए 2 और आप क्या करें कि 1 3 हो जाएगा। यस नो, 2 और 1 3 हो जाएगा, और आप 2 1 9 तो भी आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना आपको बात समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये -2x हो जाएगा और -x, 1 का गुणा x से कराएंगे तो टोटल x लिखें, कोई समस्या नहीं। ये आपको 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन क्या करना है, तो कॉमन आप लोग क्या करेंगे जरा बताओ। यहाँ देखिए आप लोग खुद देख कर बताएं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे, x बचेगा और -2 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन कर लें तो x -2 इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में, x -1 और जो कॉमन है इसको एक ब्रैकेट में, -2 इक्वल टू 0। इसके बराबर क्या करना है, x -2 इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, ये माइनस में ही इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। x का मान आपका आ गया, x -1 इक्वल टू 0। ये आपका माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x का मान आपका आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आसानी से आप लोग आंसर इसको आ गया है, आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ये इस सवाल का 5वें सवाल का अंतिम सवाल है। इसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं और आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, जब ऐसे सवाल आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही करना है। इस क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो देखिए क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आप लोग को दिखाते हैं। इसका गुणा जब हम इससे करेंगे तो -7x, x -7 हो जाएगा। और जब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये का बात ध्यान रखना है, यहाँ माइनस लगा है तो ब्रेकर लगा के दो संख्याओं को लिखना, नहीं तो गलत कर जाओगे। ओके, और इसका नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। एकदम राइट है सर, आसानी से बात समझ में आ रही है। ये आपका कितना हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे x -7 और ये आपका माइनस और ये आपका 4। ठीक है, ब्रेकेट हटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। यहाँ x आपका प्लस में है, यहाँ आपका माइनस में, कट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका गुणा करा देंगे। तो देखिए गुणा कराते हैं, यहाँ आपका x था और यहाँ आपका -x था। इस प्रकार से आसानी से कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा सर, और इसका गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस -7x हो जाएगा। इसका और इसका गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा। इसका और इसका गुणा कराएंगे तो -28 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए सर, एकदम राइट है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे x², ये आपका -7 है, ये आपका +4 है, यानी आपका -3 आ जाएगा अगर आप घटाएंगे तो, और यहाँ आपका 28 बच जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एकदम राइट है सर, मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे 11 और 11 कट जाएगा। क्या होगा 11 और 11 कट जाएगा सर, तब क्या बचेगा तो -1, और यहाँ माइनस जो ऊपर वाला है उसको हम नीचे लाते हैं तो हमारा क्या बचेगा, और इसको पलट देते हैं। यहाँ मान लो माइनस को यहाँ लाते हैं तो ऊपर केवल 1 बचेगा और यहाँ केवल 1 बचेगा। इसको पलट देते हैं, क्या करते हैं पलटते हैं तो 1 का मान कुछ होता नहीं है, तो सिंपल सा हमारा क्या बच जाता है x², फिर -3x हो जाएगा, और ये ब्रेकर लगा के इसको लिखेंगे भाई, और ये -28 हो जाएगा। अब उसके बाद सर क्या है, उसके बाद हमारा 30 बचा। कितना बचा 30, ब्रेकेट यहाँ हटाएंगे और चिन्ह सब बदल जाएगा, तो -x² हो जाएगा, और यहाँ क्या है सर प्लस हो जाएगा 3x, और यहाँ क्या है -28 यानी +28 हो जाएगा, और यहाँ आपका ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 30 = ये 0 आपका हो गया। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ आप लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लें, माइनस को हटा दें तो x² आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करके इधर कर देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, चिन्ह केवल बदलेगा। यहाँ मैंने चिन्ह बदल दिया तो आपका कितना बचा, आपका x बचा। यस नो, एकदम राइट है सर। अच्छा एक बार रुक जाओ, अभी यहाँ मत करो क्योंकि हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। क्या करेंगे हल कर लेते हैं। ये आपका 3x हो जाएगा, और यहाँ से 28 से अगर 30 उधार हो 28 दिया है तो कितना बचा -2 बचा। अब ये आपका = 0 हो जाएगा। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सर, कोई समस्या नहीं है, एकदम राइट है। अगर कोई समस्या नहीं है तो बात समझिए, अगला देखिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा बचेगा x² -3x और +2 = 0। आपका माइनस इधर कट जाएगा आसानी से, तो यहाँ आपका x² -3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। गुणा करें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाए, और फिर जोड़े तो वही, जोड़े तो 3 आ जाए। एकदम सिंपल है, ये भी आपका आसानी से 2 और 1 3 हो जाता है। और आप क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाए, और गुणा करें तो 2 आ जाए, जोड़े तो 3 आ जाए। ये आपका प्राप्त हो गया। यहाँ से सर क्या करेंगे सिंपल वे में, देखिए चिन्ह अगर ब्रेकेट हटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, ये आपका केवल x हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 बचेगा। आसानी से सर लग गया, ये बड़ा ही सिंपल था। यहाँ आपका x कॉमन है, x -2 हो गया, और यहाँ सर क्या कॉमन है -1 कॉमन कर लेते हैं तो x -2 हो जाएगा = 0। यहाँ से क्या करेंगे x -1, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा x -2 = 0। यहाँ से x -2 आप 0 कर दीजिए, तो यहाँ अगर नहीं दिख पा रहा है थोड़ा हम ऊंचे कर देते हैं। यहाँ क्या बचा था हमारा x -1 और ब्रैकेट में x -2 = 0। अब यहाँ से क्या करना है मुझको, x -2 = 0, और यहाँ माइनस में है इधर तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान आपका +2 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए x -1 = 0, तो यहाँ आपका माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका +1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।